जाएंगे भाई, क्या होगा 15 प्लस। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ कर रहा हूँ, बोला है मुझे करने के लिए वही तो कर रहा हूँ। उसने बोला कि ये पहले किलोमीटर में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 15 रुपए, उसके बाद 8-8 रुपए बढ़ते रहेंगे भाई, ठीक है। तो 8 रुपीज ये हो गए, ठीक है। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा भाई, मैं 3 किलोमीटर जाना है तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, राजवंश बोलो जरा, फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 ठीक है जी। तो ये कहानी चलती रहेगी जब तक हम टैक्सी में चलते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके 23, फर्स्ट किलोमीटर तो आपका 15 है, उसके बाद हो जाएगा 23, उसके बाद हो जाएगा 23 प्लस 8 कितने हो गए भाई 31, उसके बाद हो जाएगा 31 प्लस 8 39 ही होगा, 39 ही होगा भाई, है। तो एपी क्या बन गई 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। बोलो जी, कौन बोल रहा है सर? जो 18 प्लस इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 18 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 8 नहीं, पचड़ा नहीं चाहिए, पचड़ा नहीं चाहिए। खिचड़ी पकाने लग जाओगे ना तो खिचड़ी पकेगी, बिरयानी नहीं बनेगी भाई, ठीक है। अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे वो करोगे तो एरर ऑफ चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जैसे करवा रहा हूँ बेटा वैसे करना है। हमने हर एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि हम चाहकर भी कोई गलती ना कर पाए। अगर आप यहाँ पे करोगे 15 प्लस 8, यहाँ पे करोगे 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ करोगे 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8, कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। कहीं 3 की जगह 2 हो गया, 4 की जगह 3 हो गया, आ गया गलत आंसर। आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट एन एक्स, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कॉमन। कॉमन नहीं आएगा डिफरेंस आपका। अभी देखो यहाँ पे 8-8 का डिफरेंस कॉमन है, देखो 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39। अब ये हमें शो करना है बेटा, डिफरेंस कैसे शो करेंगे, t इज इक्वल टू 23 माइनस 15, ठीक है। d इज इक्वल टू 31 माइनस 23, d इज इक्वल टू 39 माइनस 31। ये सारे हमारी वैल्यूज 8 आने वाली है। अब कॉमन डिफरेंस जो है आपका सेम है। अब हम इसका कंक्लूजन और आंसर पूछा है ना हमसे वाई, ये एक एपी क्यों है तो वो भी लिख लेंगे। डिफरेंस इज कॉमन, सो दिस इज, देयरफॉर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज एन इफ। ए और बी हमेशा बेटा कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। किसी को समझ में ना आया हो है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर। बात है। मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर, यस सर। वेरी गुड बेटा, मजे से पढ़ेंगे दिल लगा के तभी कुछ होगा। आयुष कहाँ है? उत्कर्ष, राजवंश, प्रत्यक्ष। आयुष नहीं है ना, उसकी बैटरी 1% रह गई थी। ध्यान देना बेटा, क्लास ज्वाइन करने से पहले आपकी बैटरी जो है, बैटरी बैकअप होना चाहिए। मुझे यहाँ सब कुछ पता लग जाता है। उत्कर्ष के घर में क्या बना पता है मुझे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? यस सर। चलो ठीक है।
15 मिनट के अंदर अंदर, शायद 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो आपके फोन में अपलोड हो जाएगी। जब भी आपको देखनी हो अपना टीचमेंट ऐप ओपन करो, मैथमेटिक्स की क्लास पे क्लिक करो, वहां पे बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे, उसमें रिकॉर्ड स्टडी मटीरियल में जाओगे तो आपको जो जैसे क्वेश्चन अभी मैंने शेयर किया था वो मिल जाएगा, और भी कोई स्टडी मटीरियल मुझे करना हो तो वो भी उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद रिकॉर्डिंग आपको दोबारा देखनी है तो आप रिकॉर्डिंग ओपन कर लोगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कमेंट करने हैं कैसी लगी आपको क्लास, खुल के करो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यस ठीक है ना? हाँ यस सर। अब हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो आप बोल सकते हैं, कोई ड्रॉबैक हो, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आप बिल्कुल बेशर्म होके बोल सकते हैं कि नहीं आ रहा जी, वो कराना मेरा काम, ठीक है? चलो जी, आज के लिए इतना काफी है। कल से शुरू करते हैं रेगुलर क्लासेस विद साइंस, ठीक है? कल आपकी साइंस की क्लासेस भी होगी। हाँ, कुछ एक चीज और है बेटा, मुझे कहीं से कहीं बाहर से कानों कान खबर आई है, कानों कान खबर आई है, तो बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ रहा है, जिसको ये नहीं पता मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कैसे समझाता हूँ। कोई बच्चा या पेरेंट्स मिलके ये कमेंट कर रहे हैं कि वहां तो वो तो गप्पे ज्यादा मारता है। तो बेटा ये गप्पे तो मैं बंद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं गप्पों से मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ कि आप लोग दुनिया में आए किस लिए हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या कर रहे हैं और आपके क्या फर्ज होते हैं। अगर मैं किसी बच्चे की सोच नहीं बदलूंगा तो वो गधे का गधा ही रहेगा और फिर काम नहीं बनेगा ना। सोच बदलनी पड़ेगी ना बेटा, कुछ नया करना है तो कुछ अलग तो सोचना पड़ेगा। अगर हमें रिजल्ट कुछ अलग चाहिए तो सोचना भी तो अलग ही पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए अगर मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, या फिर दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मैं कोई साइंस समझा रहा हूँ आपको या कोई मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ, उसमें एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आस पास का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, तो उसको गप्पे नहीं बोलेंगे, ठीक है? मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि हम लोग हमेशा इमेजेस में सोचते हैं। अगर हमें अपने दोस्त की याद आ रही है तो कभी भी उसके नाम की स्पेलिंग याद नहीं आती, उसका चेहरा याद आता है, ठीक है? तो हमारा दिमाग जब इमेजेस में सोचता है तो मैं कोशिश करता हूं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊं कि आपको वो आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए, ताकि आपका दिमाग उसको पचा सके, उल्टी ना करे। अगर रट रट के उल्टा सीधा दिमाग में डालते रहोगे, ठीक है, तो दिमाग तो उल्टी करेगा ही करेगा, भूल जाओगे, रटते रहो, है ना? राम की पत्नी का नाम सीता था, सीता छींक आ गई, गीता क्या नाम था, बबीता क्या नाम, ऐसे ऐसे होता है रट्टों के साथ, ठीक है? तो अगर समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और जब बच्चा मेरे पास नया आता है तो मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसको याद दिलाता हूँ कि वो कौन है, उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर इसको कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा गप्पे बोलता है तो वो ऐसी जगह पे पढ़े जहां पे ये गप्पे नहीं मारी जाती या नहीं मारी जाती, ठीक है? क्लियर है? और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, मैं पेरेंट्स को ही बोलता हूँ, आप लोगों के पास कोई सजेशन है कि मैं और बेटर कर सकता हूँ, सर आप ऐसे कीजिए और बेटर हो जाएगा, हो सकता है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? जब तक ना चीता पे नहीं लेटेगा ना तब तक इंसान सीखता रहता है। छोटे बच्चे से भी सीखता है, पेड़ पहाड़ों से, पक्षियों से, मच्छरों से भी सीखता है, ठीक है? इंसानों से तो आएगा। तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हर एक बंदे में कमियां भी रहती है, ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, ठीक है? तो वो लोग मेरे बच्चे मुझे बता सकते हैं, मेरे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से सर आप ऐसा करोगे तो बेटर रहेगा, उसका मैं वेलकम करूंगा हाथ जोड़ के, ठीक है? कोई कमी होगी वो भी बता सकते हैं, अगर मुझे मेरी कमी पता लगेगी तभी भैया मैं उसको जो है इम्प्रूव कर पाऊंगा, उस गलती को सुधार पाऊंगा। अगर मुझे पता नहीं लगेगी तो मुझे तो करता ही जाऊंगा ना, फिर मेरा उसमें कोई दोष नहीं, ठीक है? तो ये सब चीजें आप लोगों ने ध्यान देनी है, ठीक है? अब ये किसने बताया, कैसे बताया, 10th क्लास आपका ही आशीर्वाद है, ये इतना मुझे पता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ, दुआ ये करता हूँ कि मुझे पता भी ना लगे कि ये कैसे बात फैली है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मुझे पता लगे, ठीक है? पर जो भी है सही है, ठीक है? लेकिन एक तर्क होना चाहिए। अगर आपकी बात के पीछे या कोई भी मेरे बारे में बात कर रहा है, अगर उसके पास एक
अच्छा तर्क है तो मैं हमेशा वेलकम करूंगा उसके तर्क का, ठीक है। अगर बिना तर्क के कुछ बोला जा रहा है, अगर वो पेरेंट्स, वो बच्चा आके मेरे पास पढ़े, ठीक है, उसके हफ्ता जाके पढ़े, उसके बाद वो मुझे मेरे उस पर टिप्पणी करे तर्क के साथ, ठीक है, तो मैं हमेशा उसका वेलकम करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसने मेरी गलती बताई है और मैं उसको इम्प्रूव जरूर करूंगा, ठीक है। हर कोई चाहता है अपनी गलतियों से सीखना, ठीक है, और गलतियों से ही हमेशा सीखा जाता है, ठीक है। चलो तो ठीक है बेटा, चलते हैं। आप इस ऐप पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बूस्टर दे सकते हैं, कुछ भी अगर आपको अच्छी लगे हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है, इसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं बेटा कल। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है आदर्श एकेडमी का, उसमें आपको टाइमिंग मिल जाएगी या मैसेज मिल जाएगा कब आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्लासेस हमारी जो है सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग हो, क्योंकि उस टाइम नेट बहुत कम यूज हो रहा था, बल्ले बल्ले ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चला था, ठीक है। दिन में सारे फोन में घुसे रहते हैं, तो इस करके कंजप्शन नेटवर्क की ज्यादा होती है, तो हो सकता है बीच में क्लैश हो जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं कल, बाय बेटा। कैसी लगी क्लास, बोल दो तो बेशर्मो। बढ़िया सर। जूम वाली तो नहीं थी, ऐसे तो नहीं थी जैसे जूम वाली होती है। नो सर, अब तो कैमरा क्वालिटी आपकी अच्छी है सर। अब हाँ, ऐसे लग रहा है ना कि पहले सामने ही बैठे हैं, बहुत इफेक्टिव रहेगी बेटा। चलो आज पहला दिन था, आगे आगे और ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। चलो बेटा ठीक है, बाय बाय सर। मिलते हैं बेटा, ओके बाय।